जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी को झटका मिला है और ईडी को जमकर कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये सुनी सुनाई बात तो नहीं होगी? इस तरह के तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मनीष सिसोदिया के मामले में पूछे। जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। दरअसल 5 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर तक टाल दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को लेकर जो सवाल ईडी से पूछे वो वाकई ईडी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया का कोई रोल ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया गया और क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में क्रॉस क्वेश्चनिंग होने पर ये केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से पूछा कि सबूत कहां है? अप्रूवर के बयान के अलावा क्या कोई दूसरा सबूत है? साथ ही कहा कि आपको घटनाओं की एक सीरीज स्टैब्लिश करनी होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि अपराध की इनकम है कहां? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया इस सब में शामिल है। विजय नायर है, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं है, तो आप उसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाए? उसके पास पैसा नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर भी सवाल उठा दिए और पूछा कि क्या आपके पास ये दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई थी और शेयर की गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अप्रूवर के बयानों के आधार पर कहा जा रहा है कि रिश्वत दी गई थी। आपके मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया, तो लिकर ग्रुप से पैसा कैसे आया? मतलब जिस मनीष सिसोदिया को ईडी ने कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया था, अब उसी सिसोदिया को लेकर कोर्ट ने ही ईडी पर सवाल दाग दिए और उल्टा उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट सिसोदिया को जमानत देता है या फिर उल्टा ईडी के कुछ नए सबूतों के साथ सिसोदिया को ही आरोपी ठहरा दिया जाता है। अब बात जरा इस पर भी कर लेते हैं कि मनीष सिसोदिया आखिर किस मामले में जेल में बंद है। दरअसल दिल्ली सरकार ने साल 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसे लेकर केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और माफिया राज खत्म होगा। हालांकि नई शराब नीति आने के बाद इसका उल्टा हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राजस्व को नुकसान होने और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाए जाने का जिक्र था। ईडी ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और साल 2023 के फरवरी महीने में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त से सिसोदिया जेल में हैं और जांच का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।